नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट पर हम लोग मौजूद हैं, जहां से विनेश फोगाट मैदान में उतरी हैं। उसके सामने बीजेपी ने अब उतारा है योगेश बैरागी को, उनको टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। उसके बाद अब मैदान में क्या कुछ बात चल रही है, विधानसभा में क्या कुछ बात चल रही है, गाँव दराज में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हरियाणा की हॉट सीट बन गई है ये सीट, है बिल्कुल बन रही है जी। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है। योगेश बैरागी को बीजेपी ने उतारा है, दूसरी तरफ विनेश फोगाट है, क्या लग रहा है? 50,000 वोट आधा रहांगे जी। अच्छा हाँ, विनेश फोगाट जीतेगी। अच्छा, विनेश फोगाट जीतेगी। क्यों जीतेगी, क्या वजह लगती है? बैरागी जानते तो कोई नहीं, विनेश फोगाट तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, जाना है, हर एक आदमी जाना है। हम बैरागी नाम हमने देखे नहीं आज तक, कौन बैरागी है कौन नहीं है। और वो भी जमींदार इस्ता दुखी, व्यापारी इस्ता दुखी, अच्छा। हम तो सारे डाल दुखी। हाँ, हम तो अपना हरियाणा में कांग्रेस ने ले आवाएंगे। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस ले आएंगे, कांग्रेस आओगी। तो ये बताइए कि विनेश फोगाट को यहाँ के बहू होने के नाते वोट करेंगे, खिलाड़ी होने के नाते वोट करेंगे, या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते वोट करेंगे? देखो, हमें ये नहीं है कि हमारे गवांड की वो बहू है के है। हाँ। हमने कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है। अच्छा। और हुड्डा साहब को सीएम के रूप में देखना है। ठीक है। हाँ, यही हमारी सोच है। तो विनेश फोगाट को लग रहा है इस बार? हाँ बिल्कुल। चाचा आप भी बता दीजिए क्या सोच रहे हैं। ठीक। आज ऑफिस का उद्घाटन था, कल नॉमिनेशन है विनेश फोगाट का, क्या माहौल दिख रहा है आपकी विधानसभा में? विनेश फोगाट का माहौल दिखा जी। अच्छा, क्यों लग रहा है? ये न पार्टी भाजपा वाला तो टिकट से तो दे दिया, हमने कभी शक्ल तो नहीं देखा। अच्छा, हाँ, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है उसको आपने शकल नहीं देखा? नहीं, शक्ल से नहीं देखा ना, हमारे हल्के का है। अच्छा, यहाँ कुछ भी नहीं है ना। और विनेश कैसी लगती है? विनेश हमारा गुआंड की है। हाँ। और वो एमएलए बनेगी, मंत्री बनेगी, हमारे काम निकालेगी। मंत्री को लेकर भी आप लोगों ने पहले ही सोच लिया? हाँ जी, पहले ही सोच लिया हमने। अच्छा। हाँ, पहले वो जीतेंगे, उसके बाद कैबिनेट। हमने तो जिता रखी है ना। अच्छा, आप लोगों ने जिता दी? उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं, इतनी पर्ची आएंगे उनके पास। अच्छा। हाँ, हांडन की भी आंट नहीं। अच्छा। ये तो आसान तरीका कर दिया ना बीजेपी ने। अच्छा, सबसे आसान कर दिया ये इसको दे दिया ना वोट, योगेश को। हाँ। हाँ, तो योगेश ठीक नहीं लगे? नहीं लगा। विनेश के सामने मतलब टिक पाएंगे? नहीं टिके पाएंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि जैसे हमने देखा अभी कुछ दिन पहले विनेश फोगाट ओलंपिक में पहुंची, ओलंपिक में 100 ग्राम वजन की वजह से बाहर कर दिया गया। उसके बाद अब चुनाव के मैदान में उतरना, पहले तो दूसरे दंगल में थी वो, कुश्ती के दंगल में, अब चुनाव के दंगल में, राजनीति के दंगल में। तो राजनीति के दंगल में इतना टिक पाएंगे जितना कुश्ती के दंगल में टिकी? नहीं टिक पाएंगे। टिक क्यों नहीं पाएंगे? हम टिकाएंगे। तो ऊपर से नीचे तक उसके साथ में है, सभी लोग हैं। सभी लोग साथ में है, तो उसको सहारा मिलेगा तो टिक क्यों नहीं पाएगी? अच्छा, टिक पाएगी। उसको कौन हिलाएगा यहाँ से? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में वालों ने बहला फुसला कर ले गए। नहीं नहीं नहीं, बहला फुसला के नहीं तो मेरती कौन दी उन्हें टिकट? बहला फुसला के तो और किसी को भी दे देते हो टिकट। तो किसी वजह से तो ले आए होंगे ना। अच्छा, आप भी बताइए क्या सोच रहे हैं। विनेश फोगाट जीतेगी। जीतेगी? हाँ। क्या सोच के, मतलब क्या सोचा ऐसा? वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी थी, उसके लिए धोखा कराया ने भाजपा वाले ने। अच्छा, भाजपा वालों ने धोखा किया? हाँ। कैसे धोखा किया? वो निकाल दी 100 ग्राम वजन में। तो भाजपा वालों ने थोड़ी किया, वो तो विदेश में मैंने था। किया है, मोदी का हाथ है इसमें। मोदी का हाथ? हाँ। कैसे हाथ? और वो हमारी शान थी हमारे देश की। वो मोदी जी ने तो कहा कि भाई, मोदी वो ऊपर से कह रहा है। अच्छा, हाँ, उन्होंने तो दुख जताया कि भाई, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई जो ये बाहर किया गया है इससे हमें भी दुख है। वो दुख तो जिताओगा जब हारेगा। अच्छा, हाँ जब हारेंगे जब दुख। हाँ, जब बढ़िया जीत दुख दिखा वो। चलिए, आपको क्या लगता है? हाँ, हृदय होगी। हाँ। मोदी से सब कायल हो लिए लोग। अच्छा, कायल हो लिए। हाँ, नहीं देने तो कागज दे दिए चोर चोर ने। हाँ, मोकले सारे कागज ढेर ला दिए। तो यहाँ तो कांग्रेस का कुछ रहा नहीं। किसान बैठे थे, उनका के दे दिया इन्हें। आज तो कुछ नहीं दिया है। हाँ। इनको वोट को कर दे देंगे। अच्छा, इसलिए वोट नहीं देंगे? कोई नहीं देंगे। किसानों का भी मुद्दा है। हाँ, पहलवानों का भी मुद्दा मुद्दा है। से किसान ना पहला है। अच्छा, किसानों का मुद्दा पहले है। हाँ, नू का नू है, कोसा खत्म हो लिया वो। अच्छा, ये बताइए, विनेश फोगाट को वोट डालने से लगता है कि भाई किसानों के लिए और तमाम लोगों के लिए कुछ कर पाएंगी? हमारी आशा तो है। अच्छा, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। बस आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या नाम है?
मेरा रमेश कुमार नाम है। तो बताइए क्या सोच रहे हैं इस विधानसभा में क्या होने वाला है? जुलाना सीट तो वैसे ही हॉट सीट बन गया है। अरे काम इसने कुश्ती में भी 1 नंबर पर किया है और फील्ड में भी 1 नंबर काम करेगी ये। अच्छा। हाँ जी। और बीजेपी अगर बाजी मारे तो? 36 बिरादरी इसी को वोट देगी अब की अच्छा, बार। सारी बिरादरी। हाँ, पूरी बिरादरी दे रही है अब की बार, फुल बहुमत से आएगी। और बीजेपी बाजी मार गई तो? योगेश अगर आए हैं वो बाजी मार गए तो? नहीं, अब की बार उनसे पब्लिक चकली है, पूरा हो गया उनका टाइम। यहाँ तो 20 साल से बीजेपी मतलब कांग्रेस नहीं आ पाई है मैदान में। नहीं, अब की बार कांग्रेस फुल बहुमत से आएगी। अभी कांग्रेस की लहर है और ये फोकाट आएगी। ये देश की शान बान है, बहुत अच्छे काम करेगी ये। तो मुलाकात वगैरह हुई? हाँ, खूब हुई। मैं भी गेम से हूँ। अच्छा, आप भी गेम से? हाँ, मैं भी रेसलिंग से हूँ। अच्छा, रेसलिंग से है? हाँ, हाँ। कहाँ कहाँ खेला? मैं पूरे ऑल इंडिया में खेल रहा हूँ। अच्छा। तो आप मतलब एक खिलाड़ी होने के नाते सपोर्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ के बहू होने के नाते? बहू नहीं, खिलाड़ी है और हमारे देश की आन बान है। ओलंपिक में ये जानबूझ के इसका मेडल रोकेगा, नहीं तो इसका गोल्ड मेडल था। अच्छा। हाँ जी, ये राजनीति का खेल है। राजनीति का खेल हुआ? हाँ, बिल्कुल। इसलिए लोग इससे भी बहुत एहसास हुए हैं भाई इसका मेडल रोका गया है, नहीं तो इसका गोल्ड मेडल था। अच्छा, हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा में 10 सालों की सरकार रही है, कैसी रही? कोई काम नहीं किया, खासकर किसान का कोई भी काम नहीं हुआ है। और नौकरी भी बहुत कम मिली है, यहाँ के मेन पक्की नौकरी नहीं दी गई है। ये हरियाणा सरकार को लेकर क्या लगता है आपको? हरियाणा सरकार को लेकर लोग मन मना चुके हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग इससे परेशान और दुखी है क्योंकि ये पोर्टल की सरकार है। अच्छा। इसने और कोई काम नहीं करा है। कागजा अगर बनवाए, ये फैमिली आईडी, ये आधार कार्ड अपडेट करवा लो, ये राशन कार्ड है ना, कोठी वाले के बना दिए, गरीब के काट दिए। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग इसको वोट दें। रही बात आपके योगेश दत्त जो उम्मीदवार आ, ये तो बाहरी उम्मीदवार है, सिर्फ एकदम हल्के का। अच्छा, बाहरी है। हमारे हल्के में कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला बीजेपी को। अच्छा। 29 कैंडिडेट बीजेपी के जो कंडे लगे हुए थे, 29 बंदे, उनमें तो किसी को टिकट दे देते थे तो बाहर ही से उम्मीदवार सभी दिन। विनेश को लेकर भी कुछ लोग बाहरी बोल रहे हैं। विनेश बाहरी कहा, विनेश तो हमारी बू है, या खेड़े की आपको ये नज़दीक ही 3 किलोमीटर है। अब तक ये बाहरी क्यों ये कहा विरोधी कहता है, ये तो गेमा में थी तो अकेडमी में रहा करती, तो यहाँ क्या करेगी? अभी तो आपके सामने खेल के आई है, तो भी ये राजनीतिक क्षेत्र में ये तो भी यहाँ रहेगी। ये कोई बारी नहीं है, ये तुम्हारी जैसे अभी मैंने सुना कि खेल मंत्री को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई खेल मंत्री बनाया जाएगा, तो अभी तो टिकट मिला है, फिर चुनाव लड़ेंगी, फिर इसके बाद अगर सरकार बनती है या नहीं बनती है, अगर बनती है तो कैबिनेट की बैठक होगी। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पहले आप खेल मंत्री बना रहे हैं। मेरे भाई, जीत तो याली जनता चुनाव लड़ेगी या तो और हल्के में प्रचार करेगी। आड़े तो 36 बिरादरी इसका चुनाव लड़ेगी। इसने कहीं आने की जरूरत नहीं। इसको तो हम बोलते कि बहुत लोगों की मदद कर, आड़े तो तेरा जनता लड़ेगी। अच्छा, यहाँ इस सीट से जनता लड़ रही है चुनाव? लड़ेगी। विनेश को लड़ने की जरूरत नहीं है। विनेश तो और सीटों पर मदद करेगी कांग्रेस की। ये क्लियर है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होगा और ये खेल मंत्री होगी। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता नहीं कि बहुत जल्दबाजी में, थोड़ा इधर आ जाइए, जैसे यूथ है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई जीत तय है, जैसे ये बता रहे हैं और भी लोग बता रहे हैं जीत तय है, लगता नहीं कि बहुत जल्दबाजी में बोल रहे हैं? कोई जल्दबाजी नहीं जी। सभी को अपनी अपनी फिक्र है। हम जमींदार हैं। हुड्डा जी के राज में जीरी जाओगी जहाज में। हमने तो अपनी जीरी दिखे है। अच्छा। और पक्का बनागा 100% बना। जहाज में जाओगी। अच्छा। पहले अभी जहाज में गई थी, भी जहाज में जाएगी। हाँ, ये बात है। और कुछ गेम हो गया तो? कोई गेम नहीं होगा। कहते हैं भैया मोदी शाह जी भी आएंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ होगा। मोदी शाह नाड़ा गेर का कूटांगे। नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी हो, गेर का कूटांगे। हम कूट रखे जगह जगह पे, जमींदार छोड़ किते मारे गया जमींदार तो इन्हें रोडा पे गेर का यो पीटे, घर बड़ यो पीटे, यो रह गया। आ जाओ वाड़ा दंगल में, दिखाई देंगे इन्हें क्या हुआ है। अच्छा, अब हरियाणा का दंगल बुला रहे हैं। हाँ, हरियाणा का दंगल में आओ। हाँ, वो और मोदी और शाह कहीं पे भी रैली टेक सकते हैं, जिंदगी रैली नहीं टेकेंगे। अच्छा, जींद में नहीं आएंगे? नहीं आऊंगे। क्यों नहीं आएंगे? 5-6 शाह आया था, आध में भाज गया। प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, भाई उनकी तो इतनी ताकत है। चाहे उनमें चाहे कितनी ताकत हो, वो जींद में नहीं आओगे। हरियाणा की राजनीति जींद से चलती है और जींद ही चला आगे, वो जींद में नहीं आएंगे, पक्की बात है।
इसीलिए हमारा जिंद पिछड़ा उड़ा वर्ग इन्हें छोड़ रखा है। पिछली बार तो अभी तो लोकसभा में तो आपने 5-5 सीटें दी दोनों को। हमने नहीं दी, धोखा हो रहा था को, धोखा था। अरे बता दो, थोड़ा थोड़ा बता दो, आओ ताओ थोड़ा ताओ, अरे बता, नाम बता, तेरा नाम तो बताओ, अरे ताओ बताओ से नाम। महावीर। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बात करते हैं ना, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? महावीर है, महावीर। तो बताइए जरा, क्या सोच के वोट करेंगे और क्या सोचा है? ना खिलाड़ी के लिए सोचा है, सारा भारत के लिए। अच्छा, और तो विनेश फोगाट आपके यहाँ से उतरी है, हाँ जब भी तो खुशी है या जम्मा खूब खुशी, खूब खुशी? खुश जम्मा। और जीत पाएंगी? जीत पक्की। अच्छा, पक्की। और रोड़ा नहीं ना इसमें, अच्छा, कोई रोड़ा नहीं। कोई रोड़ नहीं, जम्मा हंगा होंगे वोट जम्मा। अच्छा, हाँ, तो क्या सोच के वोट कर रहे हैं? खिलाड़ी सोच समझ के या बहू सोच के? भारत की खिलाड़ी। अच्छा, खिलाड़ी। हाँ, भारत के खिलाड़ी। बहू भी हमारा का हल्का ही था, बहू भी है। 2-3 रिश्ते हैं। नहीं पे मेरा बेटा है उसका तो न बढ़िया जीत से जमा। और मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे तो कुछ प्रभाव होगा उनका? कुछ नहीं आड़ा नहीं पड़ता, कुछ उनका आपे तो कह देंगे अड़क तो। मोदी जी और शाह जी जो चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे तो कहते हैं अमित शाह की चाणक्य नीति जो है वो बहुत सारे चीजों में खेल करती है, रणनीति जो बनाती है। कि मैं करी जाओ उनकी वो काम आवे नहीं। हाँ, जमा वो काम नहीं आवे। अच्छा, इतने साल वो काम आ लिए हम बाई जावांगे। पागल बना दिए जमींदार तो, पागल बना दिए। और बना दिए। और कितने साल बैठे रहे यार दिल्ली के दे के ठाए हम। ऐसा है, उन्होंने पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर दिया। हरियाणा में मुसलमान नहीं मिला तो जाट नॉन जाट कर दिया। अब लोग इस चीज से समझ चुके हैं। यहाँ हमारा गांव का भाईचारा, ये सारे दलित भाई बैठे, अभी बात कराई थी, वो बैठे, किसी ने पूछो, ये दलित कहीं पूछो, हमारा लोग सारी जाति बैठे। 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि बीजेपी को चलता करना है। ये कन्फर्म है, बीजेपी हरियाणा से गई। हाँ, यहाँ तो कांग्रेस आएगी। और वो 36 बिरादरी का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने अपने करियर में काम भी बहुत करे, हमारे जिन यूनिवर्सिटी भी बनाने का काम किया, 1600 करोड़ बिजली का बिल माफ करने का भी काम किया, जुलाना में नई अनाज मंडी देने का काम किया, गतौली गांव में 33 kV का ट्रांसफार्मर देने का काम किया। और नौकरी भी उसकी सरकार में पक्की नौकरी लगा दी। यहाँ के लगे हैं डी ग्रुप की 20,000 तनख्वाह, क्या कर लेगा? ये बताइए, विनेश के सामने जो सामने कैंडिडेट उतरे हैं योगेश जी, उनसे कभी मुलाकात हुई है, कभी बातचीत? मरे भाई नुए नहीं, मेरा किस खेत की मुड़ी है? वो तो है कि मन को ये मारा तो ये सको रहा भाई, ये करया क्या पैसों में टिकट पे दी, यहाँ कैंडिडेट उसको मिले नहीं बीजेपी को। अगर बीजेपी ने बाहर ही कैंडिडेट उतारना था तो फिर उसको क्या बुजुर्ग को उतारना चाहिए था। आड़ फिर मजा आंदा, अगर बाहर ये तो देना था इन्हें, वो वहां से उतरा तो यहाँ लड़ लेता, या फिर योगी को उसको नायब सैनिक को लाडू की बजाय जुलाना लेते, नायब सैनिक को यहाँ चुनाव यहाँ लड़ाते। ये इसका तो कोई है नहीं, ये बैरागी को तो कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई दुख में नहीं सुख में नहीं, बाहर ही कैंडिडेट देने का काम किया। क्या जुलाना का हमारे पास इतना कोई काबिल व्यक्ति नहीं था जो चुनाव लड़ सके। हार जीत तो बात की बात है, बीजेपी तो जुलाना के साथ होगा घातक काम किया है। पहले तो हम पोर्टल से मारे, अब कैंडिडेट से चुहा दिए। हाँ, ये बाहरी कैंडिडेट नहीं चलेगा यहाँ पर। हार जीत तो किस्मत की चुनाव में होती रहती है, बाकी बाहरी कैंडिडेट जुलाना की जनता पसंद नहीं करेगी। 36 बिरादरी में तो कई बार जो होता है वो बड़े बड़े चेहरों पर वोट डाला जाता है, या मुख्यमंत्री के चेहरे पे। तो खट्टर साहब के बाद अब सैनी जी रहे, तो सैनी जी के काम पे शायद कुछ। सैनी जी ने तो काम में नहीं कराया जी, दिया है 2 महीने तक। सैनी जी ने करण का कोट पे टाइम दिया है। इस हरियाणा ने खट्टर लीफ का चला गया था। सैनी वो आपे लाग रहा कहना कि ये भारत की शान से बोला इसी खिलाड़ी ने, वो अपने मुठ का है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि भाई भारत की शान है। भारत की शान है, आपे लाग रहा कहना। हाँ, बढ़िया बात से जमा। हाँ, तो अगर प्रचार करेंगे मोदी जी अमित शाह जी, उनका कोई प्रभाव नहीं? ना कोई नहीं, आड़ा पत्रकार नहीं आते हैं, तू क्यों रहा है? अच्छा, यूथ के कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि आप भी यूथ है, यूथ के कौन कौन से मुद्दे हरियाणा में जिसको लेकर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है? इफेक्ट खेल का ही है जी। खेल के कारण बच्चे बाहर निकले हैं। हमारे यहाँ पे आसपास में ना तो कोई स्टेडियम है, ना कोई खेलने का प्रबंध है। जो हमारे युवा लड़के हैं वो बस एक तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ पे स्टेडियम हो, बढ़िया खेलने का मैदान हो, तो बच्चे खेल की तरफ रुझान होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अब हमारी सोच है कि ये खिलाड़ी होने के नाते हमें कोई कुछ ऐसा देगी, कुछ नया रोजगार देगी कि बच्चों की जो अपनी लाइन है वो अच्छी तरफ जाए।
अच्छा, तो मतलब उम्मीदें हैं पहले से ही। हाँ, उम्मीद काफी है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसकी टक्कर हो जाती अगर ये सुरेंद्र लाठरजिया को, यहाँ पे बुड्ढा खेड़ा के हैं हमारे पूर्व कमिश्नर, अगर उसको टिकट होती तो टक्कर होती। अच्छा। अब इस बैरागी का तो नाम निशान भी नहीं है यहाँ पे। बैरागी नहीं है। नहीं, कोई भी आसपास में भी नहीं है। अच्छा, मानते हैं कि अगर यहाँ का कैंडिडेट होता, मतलब जुलाना का होता, तो टक्कर हो जाती। हाँ, टक्कर होती, बिल्कुल बढ़िया होती। दोपहर तक की हो जाती। अच्छा, दोपहर तक की। दोपहर 12-1 बजे तक टक्कर चलती। अब नु है मशीन धरते टक्कर बंद हो जाएगी। अच्छा, मशीन धरते ही। अब जी मजा नहीं आया। अच्छा, मजा नहीं। यहाँ का कैंडिडेट होता तो नु 12-1 बजे वो भी बैठे रहते, मारा भी जी लागे रहता। अब सुबह से इलेक्शन बंद है। अच्छा, सुबह से ही। ओनली मतलब वोटिंग वाले दिन सुबह से ही जीतते हैं। विनेश फोगाट ही की वोट पड़ेंगे, कोई एजेंट भी नहीं बैठेगा। अच्छा, एजेंट भी नहीं बैठेगा। नहीं, क्यों बैठेंगे एजेंट? बाहरी उम्मीदवार के लिए क्यों बैठेंगे भाई? ये हमारे इलाके की बू है, देश की शान है। तो इसकी वोट गिर दिया तो हमारे नरिया गुदगुदी होगी। इतना साफ सुथरा। देखिए, ये हरियाणा की जनता है और खासकर ये जुलाना की जनता है, जहां पर विनेश फोगाट मैदान में उतरी हैं। आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, तमाम लोग पहुंचे अलग अलग जगहों से, कुछ बीजेपी समर्थक भी पहुंचे, कुछ अलग पार्टियों के समर्थन भी पहुंचे और बताया कि भाई हमारे यहाँ की बेटी है, इनको समर्थन करेंगे। साथ ही साथ कल जो है उनका नामांकन है और नामांकन के बाद क्या कुछ विधानसभा में माहौल बनता है, क्या कुछ लोग बोलते हैं, नामांकन में भी चलेंगे और वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं आपके चैनल से पूरी जुलाना की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कल ठीक 10 बजे जुलाना पार्टी कार्यालय में अपने ट्रैक्टर ट्रेली लेके, ट्रैक्टर ट्रॉली से। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर ट्रेली तो हमारी शान है। ये तो पहला इसी शुरू होता है। जब हम 13 महीने मोदी ने झुकाया, हमने ट्रैक्टर ने तो झुकाया था। नहीं, मोदी कर काबू में कौन आ, हमारी ट्रैक्टर ने तो हाथ जुड़वाए थे। देश आके माफी मांगो। चलिए भैया, देखिए जुलाना की जनता है और कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाएंगे, नामांकन करके आएंगे और जो भी तस्वीर होगा हम भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।